कर लूँ सिंपली और इसकी पेस्टिंग कर लूँगा यहाँ पर। जैसे पेन टूल का भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था हम शेप किस तरीके से बनाते हैं, तो आप शेप को ट्रेस नहीं करोगे बल्कि साथ में साइड में रख कर बनाओगे। ये लाइन ली मैंने, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, फिर एक कर्व लाइन यहाँ ड्रॉ की, एग्जांपल एक कर्व लाइन यहाँ ड्रॉ की। ऐसे आप लाइंस चूज करते जाओ जहाँ जहाँ पर आपको मैनेज करना है। ठीक है, मैंने एक रफ टफ बिल्कुल एरिया बनाया बिल्कुल आपको। अब ये स्मूथनेस करने के लिए आपके पास वही वाला तरीकाकार है जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकते हो। हमें कितना स्मूथ करना है, ये स्मूथ हो जाएगा। इसको थोड़ा स्मूथ करना है तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा लाइक दिस। इसको और ज़्यादा स्मूथ करना है, इसको भी थोड़ा सा स्मूथ करना है तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से शेप बनाना है। इसको ज़्यादा स्मूथ करना है, इसको क्लिक किया तो इसको ज़्यादा स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, डंप करना है, अंदर दबा हुआ दिखाना है तो हम नीचे एंकर पॉइंट को और अंदर ले आते हैं, ये डंप हो गया, दबा हुआ हो गया। आपकी स्मूथनेस करेंगे तो ये डंपिंग इन्वायरमेंट आपको खुद ही मिल जाएगा। ये उठा हुआ रिजल्ट है, स्मूथ करना है, स्मूथ करने के आप चाह रहे हो नहीं बिल्कुल और ज़्यादा एडिशनल उठा हुआ हो तो आप एंकर पॉइंट को और मज़ीद बाहर ले जाओ ताकि जिसकी स्मूथनेस ज़्यादा शो हो जाए आपके पास को जिस तरीके से। ठीक है, ये कर सकते। तो हम पॉइंट्स को मैनेज करते हैं तभी आपको स्मूथनेस का पॉइंट मिलता है, कंट्रोलिंग पॉइंट्स मिलते हैं। ये भी सब कुछ इसी तरीके से बेस करते हैं। ये बॉटम वाले 2 एंकर पॉइंट मैंने चूज़ किए और इसकी स्मूथनेस यहाँ से कंट्रोल कर ली लाइक दिस, क्योंकि स्ट्रक्चर मिल गया। अब आप कह रहे हो कि इसी के ऊपर ही आउटर ग्लोइंग, इसकी ग्लोइंग फॉलो हो रही हो कि जो इसको इन्हांस करे, तो इनर ग्लोइंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हम कहते हैं इनर ग्लो। इनर ग्लो में प्रीव्यू करता हूँ मैं और इसकी एजेस को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने कलर ले लिया और कलर के अंदर हम लोग डार्क कलर थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, प्रोमिनेंसी आपके पास हो रही हो बट इन स्मूथ फॉर्मेट। तो स्मूथ के लिए हमें ब्लर को चूज़ करना पड़ेगा कि हमें कितना ब्लर करना है। अभी अगर नोटिस करोगे तो ब्लर आना शुरू हो गया। मैं इसकी ऑपोसिटी 100 रखता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमें जो चीज़ें एक्चुअल वैल्यू पे मिल रही हो। तो हमने ब्लर को ज़्यादा कर लिया, आपको ब्लर ज़्यादा मिलता जाएगा। ठीक है, ये आपको एजेस पे नज़र आ रहा है। आई वांट मोर स्मूथनेस तो आप ज़्यादा कर सकते हो, 25 तक मैंने इसकी स्मूथनेस कर दी। पॉइंट्स में नज़र आ रहा है तो नोटिस करोगे यहाँ पर आपको ग्लोइंग नज़र आने लग गई है। ठीक है, सबको नज़र आ रही होगी प्रॉपर तरीके से। हम कम करना चाहते हैं तो ग्लोइंग कम आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर मल्टीपल शेप्स रखे हुए हैं। आपने ये वाला एरिया डन कर लिया, डन हो गया। अब हम कहते हैं कि इसी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट, इसी के साथ ही एक और एलिमेंट प्लेस करना है। तो अगर मैं राउंड रेक्टेंगल लेता हूँ इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए और हम कहते हैं कि इसकी स्मूथनेस वहाँ से हमें मिल रही हो। ठीक है, लाइक दिस। या फिर आपने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया और आप चाह रहे हो कि 2 पॉइंट स्मूथ हो, 1 पॉइंट हार्ड हो, तो वो वाला काम भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि ये मैंने शेप ड्रॉ कर लिया और मैं बिल्कुल उस जैसा बिल्कुल बना नहीं रहा। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता जा रहा हूँ कि अगर स्मूथनेस की कभी कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं कि आपको किस तरीके से करना पड़ता है। अब हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यूज़ कर सकते हैं, उसमें आउटर ग्लोइंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेडियंट के अंदर हम लोग गए, ये तो कॉर्नर था इसलिए मैंने इनर ग्लोइंग की बात करी। और अगर मैं बात करता हूँ सिंपली इस ग्रेडियंट को देखकर तो मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इनर ग्लो में हम ग्रेडियंट में सिंपली चले जाएंगे और ग्रेडियंट में मैं इसको अप्लाई करवा लूँगा और हम कहते हैं 0 डिग्री लीनियर ग्रेडियंट। एंड ग्रेजुअली आपके पास किसी भी कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। सो चूज़ दी कलर, आपके पास कलर की पैलेट आ सकती है या कलर हम खुद से भी उठा सकते हैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, जैसे कलर की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये आपको स्मूथ आ जाए। इसी के अंदर ये वाइट ऐड हो रहा हो, मैंने क्लिक कर लिया, वाइट ऐड हो रहा है। फिर हम कहते हैं फिर से स्मूथ ग्रे कलर हो तो फिर से स्मूथ ग्रे ले लिया। और आगे चलते हुए डार्कर कलर में आ रहा हो तो आगे गए और यहाँ कि हम लोगों ने डार्कर को क्लिक कर लिया कि आपके पास डार्कर एरिया आ रहा है। हम चाहते हैं एजेस पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्कर आए तो एक और पॉइंट ले लिया, उसको एडिशनल डार्कर कर दिया तो आपको मिल रहा है। बट नाउ आई वांट आउटर ग्लोइंग, तो आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका था, फिर से बता देता हूँ। स्टाइलाइज में जाता हूँ हम लोग, सॉरी पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया था। अब हम चले जाते हैं आउटर ग्लो में। अब मुझे ग्लोइंग चाहिए इनसाइडेड नहीं आउटसाइडेड। अब हम बाहर की तरफ ग्लोइंग करना चाह रहे हैं तो मैंने इसकी ग्लोइंग को बाहर साइड आउटरली मैनेज कर लिया और स्क्रीन मोड से आके नॉर्मल मोड में किया कि जो भी हम लोग अटैम्प्ट करें वो हमें नज़र आए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये अगर आप नोटिस करोगे तो आपको नज़र आने लग रहा है अटैम्प्ट, और बहुत कमी के साथ नज़र आ रही होगी। कलर कॉम्बिनेशन वाइट है, मैंने 12 पीटी कर दिया तो थोड़ी सी विजिबिलिटी हो गई होगी। नहीं हुई तो मैं इसको ओके करके यहाँ पर लेकर आता हूँ और आपको शेप को हटाकर दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। कंट्रोल 3 से हाइड होता है तो आपको नोटिस कर सकते हो वाइटनेस गायब हो गई। कंट्रोल अल्टर 3 यहाँ पर आपको वाइटनेस नज़र आ रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विजिबिलिटी कर सकते हैं एज़ पर नीड, हमें जिस तरह से ज़रूरत हो। अगर इनर ग्लोइंग अभी भी यूज़ करनी तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो स्टाइलाइज के अंदर पढ़े थे इनर ग्रेडियंट दिया है।
हमने इनर ग्लो भी पढ़ लिया इसके साथ साथ और आउटर ग्लो भी पढ़ लिया। राउंड कॉर्नर पुरानी बात है, अब हम यहाँ से नहीं देते। अब हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से राउंड कॉर्नर दे देते हैं। लेकिन अगर आप पुराने इलस्ट्रेटर को यूज़ करोगे CS6 को, तो वहाँ पर हमें राउंड कॉर्नर करने के लिए इधर अफेक्ट पर जाना पड़ता था, स्टाइलाइज पे जाते थे और राउंड कॉर्नर करते थे, तो आपको राउंड कॉर्नर्स यहाँ से मिलते थे। ठीक है, लाइक दिस। आपने कहा कि 30 PT होना चाहिए, तो ये 30 PT आपको राउंड कॉर्नर्स मिल जाते थे। ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन अब आपके पास नया सिस्टम हो गया, CC आ गया और हम अपने एंकर पॉइंट्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए। लास्ट पॉइंट इसका रह गया स्क्रैबल। स्क्रैबल का काम होता है डिपेंड ऑन दी पॉइंट्स, डिपेंड ऑन दी लाइंस। लेकिन उससे पहले आपके क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से कहे थे वो देख लेता हूँ। ये वकार, ये पूरा ट्यूटोरियल अवेलेबल है इंटरनेट पर। ठीक है, ये मैंने जो आप लोगों को ब्लेंड टूल पढ़ाया है, ठीक है, ये मैं हमको ग्रेडियंट पढ़ाया है, ये उसके साथ मिल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसके साथ देख लेना, ये आपको मिल जाएगा। सही है, आराम से पूरी एक एक बात समझ में आ जाएगी। ये कम्प्लीटली मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वो देख लेना। राइट, और एक चीज और है, ग्राफिक स्टाइल भी सर बता दें। ग्राफिक स्टाइल बिल्कुल आज पढ़ाऊंगा ना, बेफिक्र हो जाओ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं ग्राफिक स्टाइल ही है, बस उनको अब ऐड करना है बस। ठीक है, स्क्रैबल जैसे आखिरी वाला पढ़ाऊंगा, उसके बाद फौरन ग्राफिक स्टाइल की बात बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फर मेकिंग वाली बात आ गई। ब्लैंडिंग है, कुछ भी मैं नहीं है, आपकी बता चुका हूँ। सिंबल, अच्छा ये जो आप लोगों ने कहा था ब्लैंड टूल, हमजा ने, बेटा हमजा ब्लैंड टूल का ट्यूटोरियल पूरा यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, कंप्लीटली पिक्सल हाउस पर ही। सही है, तो वो देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा सिंबल जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, इसका भी पूरा ट्यूटोरियल, पूरा जो आपकी क्लास है ना, जो आपकी खुद की क्लास है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, आप सुनना, पढ़ना, समझना। अगर समझ में नहीं आए, जैसे मारिया ने भी लिखा है सिंबल स्प्रेड टूल, अच्छा किस काम आता है, ये मैं बता सकता हूँ किस काम आता है। हम जब भी बल्क में कोई काम करना चाहते हैं कि बहुत सारी ग्रास यूज़ करनी है, बहुत सारे लीव्स यूज़ करने हैं, मुझे हेयर्स बनाने, या हमें कोई भी काम बल्क में चाहिए होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिंबल स्प्रेड टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सिंबल्स के साथ काम करते हैं। राइट जी, हाँ, मैजिक पेन टूल बता देता हूँ क्योंकि इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है। मैजिक पेन टूल के अंदर हम काम करते हैं, मल्टीपल एंकर पॉइंट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करोगे तो आपको एक एक एंकर पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, बहुत देर लग जाएगी। मुझे आधे एंकर पॉइंट चाहिए तो कम मेहनत है, मैंने लासो टूल यूज़ किया। सॉरी, हमें मैजिक पेन पूछा था, सॉरी माय मिस्टेक। मैजिक पेन टूल काम का आता है किसी भी स्पेसिफिक कलर की पिकिंग के लिए, मैं लासो टूल समझा था। मैजिक पेन टूल काम आता है किसी भी स्पेसिफिक कलर की सिलेक्शन के लिए। अगर आपके पास रेक्टेंगल्स हैं लाइक दिस, एक सारे राइट कलर के, ठीक है, या आपने लोगों के अंदर कोई कलर यूज़ किया हुआ है और क्लाइंट आपसे कहता है कि स्पेसिफिक कलर को चेंज करके किसी और में करो, कन्वर्ट करो, तो अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपके पास उस कलर के यूज़ हुए होंगे तो हम सिलेक्शन करते हुए बहुत देर हो जाएगी, बहुत मसला हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपके पास मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल किसी स्पेसिफिक कलर को चूज़ कर सकता है एज़ पर नीड। अब मैं मैजिक पेन टूल चूज़ करता हूँ, जैसे मुझे ये नहीं पता ग्रीन कितनी जगह पर है, तो एक ग्रीन पर क्लिक करूँगा, सारे ग्रीन चूज़ हो गए। एक ऑरेंज पर क्लिक करूँगा, सारे ऑरेंज चूज़ हो गए। एक ब्राउन पे क्लिक किया, सारे ब्राउन चूज़ हो गए। हाँ, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये तो पढ़ा हुआ है ना मैजिक पेन टूल के, तो फिर बिल्कुल हो जाएंगे। राइट, अब हम आ जाते हैं लास्ट स्क्रैबल, जो आप लोगों ने पूछा, जो आपका स्क्रैबल रह गया है। मैंने आपको बताया था स्क्रैबल बेस्ड ऑन दी लाइंस, ये कम्प्लीटली काम करता है लाइंस के ऊपर। जैसे हम लोग कोई भी स्केचिंग पैड यूज़ करते हैं, अगर आपने स्केचिंग पैड देखे होंगे इंटरनेट पर, आपके लैपटॉप से कनेक्ट होता है स्केचिंग पैड और आप यूज भी स्केच कर रहे होते हो, वो इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में बन रहा होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ वो यूज़ करता है जो आर्टिस्टिक पॉइंट से काम करना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी किसी भी वेक्टर को स्केच का फील देना चाहते हो तो हम स्क्रैबल को यूज़ करते हैं। स्केच का फील देना चाहते हो तो हम स्क्रैबल को यूज़ करते हैं। ये कम्प्लीटली लाइन बेस्ड के ऊपर काम करता है, लाइन के ऊपर बेस्ड करता है। और जिस तरीके से कोई राइट हैंडर है तो वो राइट हैंड के हिसाब से एंगल फॉलो करेगा।
कोई लेफ्ट हैंडर है तो कोई वो लेफ्ट हैंड के पॉइंट से फॉलो करेगा। अब आते हैं स्टाइलाइज स्क्रैबल। ये आपको सबसे पहले एंगल की बात कर रहा है, रिव्यू करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बात करी बेस्ड ऑन दी लाइन, ये कंप्लीटली लाइन पर बेस कर रहा है। अगर हम एंगल की बात करेंगे कंप्लीटली स्केचिंग हुई है, जैसे कोई एंगल बना हुआ स्केचिंग हुई है। अब पूरी बिल्कुल बिल्कुल जैसे फर के साइड बना लिया है ना, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर से स्केच का फील लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। अब ये आपके पास कह रहा है आपके ऑब्जेक्ट के आउटसाइड या इनसाइडेड है। तो अगर आप यहाँ पर अभी नोटिस करोगे तो 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ना आउटसाइड है ना इनसाइड है। लेकिन यहाँ पर आपको आउटसाइड भी नजर आ रहा है और थोड़ा थोड़ा इनसाइड भी नजर आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके वेरिएशन में 5 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब वेरिएशंस का मतलब होता है कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा। ये वहाँ पर यूज़ हो रहा था, ये वेरिएशंस में आपके पास ऐड हुआ। मैं वेरिएशन भी 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल सीधा सीधा आ गया आपके पास। अब हम कहते हैं कि वेरिएशंस और ज़्यादा रख दें, ठीक है, 12 तक कर दें, तो ज़्यादा आपको स्केचिंग इरेगुलर शेप नज़र आने लग जाएंगे, इरेगुलर पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और एंगल के साथ हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं। स्विच का मतलब मैंने कहा कि मुझे राइट हैंडर यूज, कोई भी राइट हैंडर नहीं है, लेफ्ट हैंडर है आपके पास, तो आप लेफ्ट हैंडर चूज कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंडर है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एंगल स्विच हो सकता है लाइक दिस, ठीक। अब आप कहते हो कि लाइन के सारे ऑप्शन हैं। स्ट्रोक विड्थ 3pt, मतलब 3pt तक का स्ट्रोक आ रहा है। हम कहते हैं नहीं, और लाइन पतली बननी चाहिए, तो आपके पास और पतली लाइन आ जाएगी, थिन लाइन्स आ जाएंगी आपके पास। थोड़ा सा एंगल को स्विच करता हूँ मजीद लाइक दिस। फिर आपके पास कर्वनेस आ रही है, राउंड 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 फॉर्मेट कर रहा है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा राउंडनेस हो, तो आप ज़्यादा राउंडनेस कर दोगे तो ये ज़्यादा राउंडनेस आएगी। और हम कहते हैं कि शार्प आ जाए एजिस, तो ये शार्प एजिस आती जा रही है, ठीक। और आप कहते हो कि वेरिएशन रखनी है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, तो मैंने 1 दिया और वेरिएशन ज़्यादा कर दी, तो अब आपके पास स्केचिंग वाला फील बन जाएगा। उसके बाद आ रहा है स्पेसिंग, बड़ी काम की चीज़ है। आपके पास कहीं पर पेन ज़्यादा चल रहा है, कहीं पर पेन कम कर रहा है, तो स्पेसिंग जो मेरे पास 5 दी हुई है, मैंने इसको कम करके 1 और 2 तक लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको एक कंजेस्टेड फील मिल जाए कि आपके पास वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन भी मैंने इसको ऐड करी और वेरिएशन 1 पॉइंट तक ऐड कर रहा हूँ मैं, तो इसमें चेंजेस आ जाए, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा। जो भी आप लुक एंड फील बना लोगे, एक दफ़ा ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लोगे, वो भले ड्रॉप शेडो हो, आउटर ग्लो हो, इनर ग्लो हो या स्क्रैबल हो, या आपके पास राउंड कॉर्नर हो, वो सारा का सारा आप पार्ट ऑफ दी स्टाइल में रख सकते हो। आप विंडो में जाओगे और विंडो में जाके हम लोग कहते हैं ग्राफिक स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल को हम लोगों ने चूज़ किया और न्यू पर क्लिक कर दिया, ये पार्ट ऑफ दी ग्राफिक स्टाइल हो गया, ठीक है। मैंने कहा ये बन जाए, ये हो गया, जैसे कि अभी आपके सामने रखा है। और अगर हम लोग कहते हैं आई वॉन्ट आउटर ग्लो, तो हम लोग आउटर ग्लो को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लैक पॉइंट्स दिए या फिर वाइट पॉइंट्स दे देता हूँ, थोड़ा नज़र आ जाएगा सामने सामने। और उसके बाद इफेक्ट्स में जाके स्टाइलाइज आउटर ग्लो पढ़ा चुका हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड कलर इज द ब्लैक, तो ये आपके पास ड्रॉप शेडो रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेट्स सी द आउटपुट हियर, ये आपके पास आ जाएगा। 2 मिनट वेट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये आपके पास नज़र आ गया। नाउ कन्वर्ट इनटू ग्राफिक्स स्टाइल, और ग्राफिक स्टाइल के पास आपके पास ये ऐड होता जाएगा लॉन्ग टाइम, आप जिस तरीके से रखना चाहोगे। मैं ग्राफिक स्टाइल के अंदर आ जाता हूँ और उसको आके न्यू पर क्लिक कर लूँगा, ये बन जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा। अब आप चाहते हो ग्राफिक स्टाइल को परमानेंटली सेव करवाना है, तो उसके लिए मैंने आपको वही बताया। परमानेंटली सेव करवाने के लिए आप छोटे से एरो पे क्लिक करते हो और उसके लास्ट पॉइंट पर चले जाओगे तो परमानेंटली सेव हो जाएगा लाइक दिस। सेव ग्राफिक स्टाइल एज लाइब्रेरी। उससे पहले मैं न्यू पर क्लिक कर देता हूँ ताकि बन जाए, ठीक है, ये ऐड हो चुका होगा। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो हो रहा है इसलिए। एंड आई वांट कंप्लीटली परमानेंट सेव, तो हम जाते हैं सेव ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी और इसको हम लोग यहाँ पर आके सेव कर देते हैं। जैसे आपने कोई भी नाम दे दिया इसका, हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब मुझे कहीं और कॉल करना होगा, मैं इजीली कॉल कर सकता हूँ। देखो एक दिन मैसेज किया था मैं, उसके बाद कहाँ गया? मैं कल जाऊँगा फिर लोगों के, कल तो सैटरडे संडे है, मंडे को याद कराना।
यहाँ पर बंद है ना, फिर भी लॉकडाउन है ना। ठीक है, अगर खुली हुई है तो ठीक है, 6 बजे चले जाऊँगा, मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, मैं चले जाऊँगा फिर भी। ठीक है, तो अभी मैंने कोई लेटर इस पर अप्लाई किया और आप चाह रहे हो ये स्केचिंग वाला अप्लाई हो जाए, मैंने इसलिए एक लेटर लिया ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाए। अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट, ब्लैक कलर था बैकग्राउंड पर इसलिए ब्लैक नज़र आया, कोई और कलर लूँगा तो कोई और कलर नज़र आ जाएगा। बैक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये ब्लैक कलर है। ठीक है, तो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होगी उस तरह से हमें नज़र आ सकता है, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। बगैर कम मेहनत के एक दफ़ा बनाओ, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, सेव होता जाएगा आपके पास। और अगर आप इसी तरीके से कहते हो कि मेरी मर्ज़ी के किसी भी शेप को हम आउटर ग्लो देना चाहते हैं, तो मैंने चूज़ किया और जाके अप्लाई कर दिया, तो मज़े से आउटर ग्लो आ जाएगा। कम मेहनत, एक दफ़ा बनाओ रख दो, दूसरी दफ़ा बनाने की ज़हमत ही नहीं है आपको, अप्लाई करते जाओ। डन। स्क्रैबल भी कंप्लीट हो गया, ग्राफिक स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लास्ट रह गया, आप लोगों के क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया है, लास्ट रह गया मैश। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो मैश स्टार्ट कर दूं, तो अगर हवाएं नहीं चल रही तो मैश स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है।